everyone, Jai Shri Ram and welcome back to HR Homemaking Diaries. In today's video, I am going to share a few essential tips to organize a pantry. जैसे कि फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है और मैं अपने फेस्टिव क्लीनिंग की शुरुआत पेंट्री को क्लीन और रीऑर्गेनाइज करने से कर रही हूँ। वैसे तो मैं कंटेनर्स हमेशा वॉश करके ही रीफ़िल करती हूँ, पर कुछ कंटेनर्स थे जिन्हें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी, तो उन्हें मैंने प्रीवियस नाइट डिशवॉशर में वॉश कर लिया था। नाउ दे ऑल आर रेडी टू रीयूज़। सो दिस इज़ माई रेंटेड अपार्टमेंट एंड इट्स अ नॉन मॉड्यूलर किचन। तो यहाँ पेंट्री के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने इस कैबिनेट में मैं अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। For me, keeping a pantry organized is very important. It's not only reduce a cooking time but also prevent from the stress and irritation that occurs during a rush hours. And the last is availability of items. यहाँ पे pantry पूरी खाली हो चुकी है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीनिंग इज़ डीक्लटरिंग। मेरे पास कुछ ये कंटेनर्स हैं जिनको मैं अप्रॉक्स 5 to 7 ईयर से यूज़ में ले रही हूँ और अब इनमें कुछ क्रैक्स भी आने लगे हैं और कुछ येलो भी हो गए हैं, तो मैं इन्हें अब अपनी पेंट्री से रिमूव कर रही हूँ। सो उसी के साथ मैं अपना जो ग्रॉसरीज़ मेरे पास पड़ी हैं उनकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर रही हूँ। अगर कोई एक्सपायरी हो गया है तो मैं उन्हें भी रिमूव कर रही हूँ। नाउ कम्स टू कंटेनर्स। तो मैंने अभी यहाँ पे कोई भी कंटेनर नया यूज़ में नहीं लिया है। मैं काफ़ी 2-3 ईयर्स से ग्लास कंटेनर्स ही यूज़ में ले रही हूँ। तो मेरे कुछ कंटेनर्स आइकिया से है, कुछ अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किए हैं और कुछ डीमार्ट से हैं। So next thing is use a different sizes of containers. Use larger containers for frequently used item and smaller containers for less frequently used item. In my pantry I am using 3 sizes, 1000 ml, 750 ml and 500 ml. Using a clear jars not only add a aesthetic touch but also have a easy visibility. हमें बार बार कंटेनर्स खोल के चेक नहीं करना पड़ता कि उसमें क्या स्टोर किया गया है if there is no labeling. And airtight containers also helps to keep the food fresh. यहाँ पे सिमिलर शेप ऑफ कंटेनर्स में सिमिलर ग्रुप ऑफ आइटम्स को स्टोर किया है। लाइक इन दीज राउंड जार्स आई एम स्टोरिंग ऑल दी ब्रेकफास्ट आइटम्स। Now here I am quick wiping out the surfaces of the cabinet by using a all-purpose cleaner. So this time I want to give more functional look to my pantry. तो अब मैं यहाँ शेल्फ लाइनर्स लगा रही हूँ। शेल्फ लाइनर्स कैबिनेट की सर्फेसेस को प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं बल्कि फूड पार्टिकल्स को क्लीन करने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सभी शेल्फ पे लाइनर्स लगाने के बाद में अब मैं ग्रॉसरी रीफ़िल कर रही हूँ। Pantry is the heart of our kitchen. A well-organized pantry, neatly arranged shelf racks and properly stocked clear jars can enhance the beauty of our kitchen. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी किचन मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर, छोटी है या बड़ी किचन है। प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन्ड होनी चाहिए। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। Clearly label shelves and containers to help find the items quickly. Actually, initially I don't like the labeling part. जब कंटेनर सारे क्लियर एंड विजिबल है तो लेबल करने की क्या ज़रूरत है। बट कुछ फूड आइटम्स इतने सिमिलर लगते हैं लाइक सॉल्ट, मैदा, राइस फ्लावर, जो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। एवरी टाइम कंटेनर्स को ओपन करके चेक करना इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। Now it's time to organize the first shelf of the pantry. So here I am placing similar items together to make it easier to find it. If we move from right, so on the right side of shelf I place all the containers of different lentils, and then in the center the jars of masalas like namak, haldi powder, red chili powder, and on the left side of the shelf I store the jars of pulses. Move towards the second shelf
So here I keep all the breakfast and snacks item in a lower shelf for easy access. तो सेंटर में मैंने जवार और रागी के फ्लावर के जार्स रखे हैं। देन मखाना और बिस्किट को इस कंटेनर में स्टोर करके मखाने के पास में रखा है और मैगी को भी वहीं रखा है। तो ये सेकंड शेल्फ है, तो बच्चे भी इजीली वहाँ से बिस्किट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। और भुजिया को भी मैंने एक जार में डाल के यहीं पे स्टोर किया है। अगर नेक्स्ट साइड में आप देखेंगे तो मैंने सारे ब्रेकफास्ट आइटम को के जार्स को प्लेस किया है, लाइक पोहा, बेसन, सूजी। So now this is a view of my both the first and second shelf of the pantry. Instead of using of this Lady Susan, I prefer to use these storage baskets and shelf riser. And the main reason is that कि according to me these round trays occupied more space compared to these square or rectangular one. Shelf riser पे मैंने जो भी small jars हैं उन्हें place किया है। तो मैंने यहाँ पे इस बास्केट का यूज़ किया है सारी ऑयल बॉटल्स को स्टोर करने के लिए। तो इस लार्ज शेल्फ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज़ का बास्केट रखी है और इस बॉक्स के अंदर मैंने जो भी ओपन पैकेट्स हैं ग्रॉसरीज़ के उनको स्टोर किया है। ऑयल ट्रे रखी है और राइस कंटेनर रखा है। So now move towards the third shelf of the cabinet. तो यहाँ मैंने एक बास्केट में कुछ ग्रॉसरीज स्टोर करी है और दूसरी वाली में डिफरेंट सॉसेजेस, सीजनिंग, पीनट बटर को स्टोर किया है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ शेल्फ कैबिनेट की कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। Consider a dedicated spice rack to keep the spices easy accessible and organized. Already shared a spice rack organization in my previous video. I will share a link of it. Here I recently installed this floating shelf to just display all my whole spices. That's all for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। It motivates me to create a more engaging content. Thank you for watching. Bye bye.